Hello students, welcome to VPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. As you know before students, I will teach you a lesson that is Froze, lesson 3rd, Deep Water, written by William Douglas. The topic of these questions, I will teach you explanation, short answer, and after it I will teach you today long answer type questions. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपको इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज लेसन 3rd स्टडी कराया जा रहा है। डीप वाटर लेखक है इसके विलियम डगलस, जिसमें आपने अभी तक इसके समरी, एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर यहाँ तक स्टडी कर लिया है। आज आपको इसी के आगे का पार्ट, जिसे हम लोग लॉन्ग आंसर के नाम से जानेंगे, आज वो आपको स्टडी कराया जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक की बात करें तो आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर बताया जाएगा। जैसे कि लॉन्ग आंसर की बात करें तो सबसे पहला जो लॉन्ग आंसर यहाँ पर है, हाउ डिड डगलस फाइंड YMCA स्विमिंग पूल सेफ टू स्विम। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हाउ डिड विलियम डगलस find YMCA swimming pool safe to swim? विलियम डगलस ने YMCA नामक स्विमिंग पूल को तैराकी के लिए सुरक्षित कैसे पाया? तो आपका एक क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की ओर। आंसर की बात करें, विलियम ओ डगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग William Douglas had just learned swimming. Had just learned swimming. One day an 18-old brick bruiser picked him and tossed him into the 9 feet deep end of the YMCA pool. He hit the water surface in a sitting position.
पोजीशन। तो आपका पहला यहाँ तक, इसके बाद अगले हेडिंग आपको यहाँ पे समझाएंगे, पहले इतना समझा दें आपको। विलियम डगलस ने अभी जल्द ही तैराकी को सीखा था। एक दिन एक 18 वर्ष का बड़ा सा लड़का ब्रिक रोजर जिसका नाम था, उन्हें ले गया और उन्हें 9 फीट गहरे पानी में नीचे उछाल के फेंका, जो द डीप एंड ऑफ द YMCA पूल, जो YMCA पूल के नीचे तक, बिल्कुल तली तक वो जा पहुंचा था। ही हिट द वाटर सरफेस इन ए सर्टेन पोजीशन, वह बैठने वाली स्थिति में ही उसने पानी को अपने चारों ओर से बाहर ढकेला। ये यहाँ पर है। अब अगली हेडिंग आपको समझाते हैं। अगली हेडिंग है डगलस एफर्ट्स। डगलस का प्रयास। When Douglas feet hit the when Douglas feet hit the bottom of the pool, he summoned up all his strength and made a great spring upwards thinking he would bob to the surface like a cork, but when nothing happened, Douglas tried to yell, but no sound came out. As soon as he felt the tiles under him, he reached out his toes towards all his strength. इसका हिंदी अर्थ आपको बता दें, फिर इसके आगे आपका जो पूरा टॉपिक है वो समझाते हैं। तो लिखा है यहाँ पे डगलस का प्रयास।
जानते हो आप लोग डगलस यहाँ पे डूबने वाले होते हैं, जो जैसे उन्होंने बॉब ने नीचे की ओर फेंका है तैराकी में, तरताल में, वो तैरना नहीं जानते थे और वो डूबने लगते हैं। उसके आगे लिखा है व्हेन डगलस फीट हिट द बॉटम ऑफ द पूल। जब डगलस के पैरों ने तालाब के तली को छुआ, ही समन्ड ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत को लगाया, एंड ए मेड ए ग्रेट अपवर्ड थिंकिंग, और बहुत तेजी से सोचने में अपना समय लगाते हुए ऊपर की ओर प्रयास करने लगा। ही वुड बॉब, कि वह बॉब होगा, टू द सरफेस लाइक कॉर्क, जो एक कॉर्क की तरह किनारे पर होगा, तरताल के किनारे होगा बॉब। बट व्हेन नथिंग हैपेंड, लेकिन जब कुछ भी घटित नहीं हुआ, डगलस ट्राई टू येल, डगलस ने ढेर सारा प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन बाहर से कोई भी आवाज नहीं आई। एज सुन एज ही फेल्ट, जैसे ही उन्होंने महसूस किया, द टाइल्स अंडर हिम, कि उसके जो टाइल्स हैं उसके नीचे पर की ओर हैं, ही रीच टुवर्ड्स ऑल स्ट्रेंथ, वो अपने घुटनों के ओर हो गया है, जो उसकी सारी ताकत लगाता है वो व्यर्थ है। अब आगे इसी के आगे फिर आपको बताते हैं। In the first attempt, he had to face much difficulty. He had to face much difficulties. After it, he was ready. After it, he was ready for swimming. For swimming rapidly. Without any fear. In the first attempt, उसने अपने पहले प्रयास में he had to face much difficulty, उसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऑपरेट, इसके बाद वह तेजी से तैराकी के लिए बिना किसी भय के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था। ये आपका यहाँ पर हेडिंग इन और होता है। इसके बाद करें अगली हेडिंग की। अगली हेडिंग इंस्ट्रक्टर्स एडवाइस फॉर डगलस। डगलस के लिए इंस्ट्रक्टर की सलाह। इंस्ट्रक्टर उसे बोलते हैं जो किसी चीज़ को सिखाता है, ये कहे सिखाने वाला, ठीक है, उसे हम बोलते हैं। तो इसके शुरुआत करते हैं। द इंस्ट्रक्टर पुट इन सीरियस एफर्ट। The instructor put in serious effort to build a swimmer out of Douglas. Out of Douglas. He understood Douglas Morton Douglas mortal water phobia.
water phobia and practiced and he practiced 5 days a week. 5 days a week, an hour each day. An hour each day with him. With him, after it when the instructor was sure of him, in swimming better. In swimming better, he felt much relief about Douglas. डगलस के लिए इंस्ट्रक्टर की सलाह। जब इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक तैराक वाला बनाने के लिए बहुत गंभीर प्रयास किए। ही अंडरस्टूड डगलस वाटर फोबिया, वह समझ गया कि डगलस को पानी से डर लगता है या भय लगता था, और उसने उसका अभ्यास कराया। 1 सप्ताह में 5 दिन 1 घंटे प्रतिदिन के लिए अभ्यास कराया उसके साथ। इसके बाद जब इंस्ट्रक्टर बिल्कुल निश्चित हो गया कि वह तैराकी में बहुत अधिक अच्छा हो गया था, उसने डगलस के बारे में अधिक राहत महसूस की। तो बच्चों, ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आप अपनी बुक से जो इसमें मल्टीपल हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये जो क्वेश्चन दिए रहते हैं एट लास्ट में, उसको फेयर कॉपी में ज़रूर लिखें। कोर्स को पूरा रखें, किसी भी तरीके से कोर्स को अधूरा बिल्कुल ही मत छोड़ें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।